हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आपका फिर स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के लिए अपने एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज है अपनी 6.1। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे। आज अपन 2 क्वेश्चन लेंगे। एक 21वां क्वेश्चन जिसमें 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन है, और एक 22वां क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, सिद्ध करने का है, लेकिन इसमें दिया है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो आपको इन क्वेश्चनों को सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। LHS बराबर RHS। तो देखिए अपन सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसका तो लिखा है यदि x बराबर 30 डिग्री। तो देखो इसका पहले LHS हल करेंगे, फिर RHS हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं LHS बराबर sin 3x, और यहां सबसे पहले हमें x का मान रखना है जो दिया है x बराबर 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो जैसे ये मान आप रखेंगे तो यह आएगा साइन 3 गुणा x की जगह लिखेंगे 30 डिग्री। तो अपने पास आ जाएगा ये साइन 30 और 3 को गुणा करने से आएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। इसका मतलब LHS को हल करने से हमारे पास 1 आ गया। अब अपन इसका लेंगे RHS, ये वाला पार्ट। तो देखो मैं यही ले लेता हूं साइड में। तो इसका जैसे मैंने RHS लिया और वो है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये ऊपर अलग दूसरा क्वेश्चन है, केवल इसका RHS ध्यान रखें आप। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसमें भी हमें सबसे पहले लिखना है x बराबर 30 डिग्री रखने पर। तो जहां तुम्हें x दिखाई देता है वहां 30 डिग्री लिख देंगे। तो अपने पास ये बनेगा 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब अपन सामने से यहां मान रखेंगे तो यह आएगा 3 इंटू साइन 30 का मान सामने से अपन देखेंगे तो यह आएगा 1/2 माइनस 4 गुना साइन क्यूब 30। तो साइन 30 का मान इसमें क्यूब दे दिया, तो ये जो मान है 1/2 ये 3 बार गुना हो जाएगा। तो देखिए यहां से आप काट सकते हो, 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अपने पास यहां बचेगा 3 एकम 3/2 और माइनस यहां देखो ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आएगा 2। अब जैसे आप इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 2। 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है। 1 को 3 से गुणा करें तो 3 एकम 3 माइनस वही 2 एकम 2 तो 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/2, और जब इसे काटोगे तो ये 1 होगा। तो यदि हम इस दिए गए क्वेश्चन में x की जगह 30 रखते हैं, 30 डिग्री, तो उसका LHS भी 1 आ रहा है, हल करने से RHS भी 1 आ रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहां, इसलिए LHS बराबर RHS। तो ये प्रूव हो गया। इस प्रकार हम ये सिद्ध करें। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है वो मैं यहां नोट कर देता हूं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है। चारों के चारों जो क्वेश्चन है उनमें x की जगह हमें 30 डिग्री रख करके और दोनों पक्ष हल करने हैं और सिद्ध करना है कि उसके दोनों पक्ष बराबर है। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x।
तो यहां मैं एक बार इसको लिख देता हूं। 21 में का दूसरा है tan 2x बराबर, फिर यहां बटा होगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहां देखो मैं सबसे पहले इसका LHS ले लेता हूं। तो LHS बराबर है इसका tan 2x। तो वही चीज यहां x की जगह हमें रखना है 30 डिग्री। तो यह लिखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो बराबर यह आएगा tan, ये 2 होगा इंटू 30 डिग्री। तो ये अपने पास आ जाएगा tan 30 को 2 से गुणा किया तो 60 डिग्री। और सारणी से जब tan 60 का मान हम देखते हैं तो tan 60 का मान आता है √3। ऐसे ही यदि हम इसका RHS हल करते हैं तो इसका RHS भी हल करने से √3 आना चाहिए। तो यहां देखो मैं इसका RHS लिख लेता हूं। RHS में है इसके 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो वही चीज इसमें x बराबर 30 डिग्री रखने पर, x की जगह हम यहां 30 डिग्री रखेंगे। तो बराबर पहले मेन बटे का ध्यान रखें। तो यह आएगा 2 tan x की जगह लिख देंगे 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मान रखेंगे। तो पहले मेन बटा, तो यह आएगा 2 गुणा tan 30 का मान सारणी में देखेंगे तो यह आएगा 1 बटा √3। और इसे अपन लिख सकते हैं 1 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान 1 बटा √3 होगा, लेकिन स्क्वायर होने से ये 2 बार गुणा हो जाएगा। फिर बराबर बराबर की स्थिति में मेन बटा लिखेंगे। तो ये गुणा होगा तो यह आएगा 2 बटे √3 आएगा नीचे, और नीचे वाला पद हल होगा तो 1 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। ऊपर वाला एक ही पद मान है, नीचे 2 पदों में बटा हुआ है, तो इसका लघुत्तम लेकर के अपन सरल करेंगे। तो यहां देखिए मैं लिख रहा हूं इसे मेन बटा, ऊपर वाली संख्या 2 बटा √3 ऐसे रहेगी, और नीचे जब आप लघुत्तम लेंगे इसका तो लघुत्तम आएगा 3। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा तो 1 एकम 1। तो अपने पास ये संख्या बनेगी, ऊपर तो आएगा 2 बटे √3 और यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3। तो देखिए मेन बटे का बटा है इसलिए उलट जाएगा, तो अपन इसको लिखेंगे 2 बटे √3 इंटू 3 बटे 2। 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे आएगा √3। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, √3 से 3 बार करता है, ऐसा नहीं कर सकते तो परिमेयकरण कर लो। √3 से आप ऊपर नीचे से काट दें, यानी गुणा कर दें, इसको काटना नहीं है। तो ऊपर तो बचेगा 3 √3 और नीचे आएगा √3 को √3 से गुणा करते ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा √3। तो देखिए LHS हल किया √3 आया, RHS हल किया √3 आया, तो दोनों पक्ष इसके बराबर हो गए। तो लास्ट में अपन लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब इसका लेते हैं देखो तीसरा क्वेश्चन। तो आपका जो 21वां क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों क्वेश्चनों के अंदर x की जगह हमें रखना है 30 डिग्री, और जिस रूप में वो क्वेश्चन बदल जाता है उसी रूप में सारणी से मान रखकर हम उसको आगे हल करते हैं। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो अपने पास है तीसरा है sin x बराबर, फिर अंडर रूट में मान है sin x बराबर, फिर ये पूरा मान इसमें अंडर रूट में दिया हुआ है और वो मान है अपना
1 माइनस कोस 2x बटे 2, 1 माइनस कोस 2x बटे 2, ये पूरा मान अंडर रूट में। तो सबसे पहले अपन LHS लेते हैं। LHS को लिया है साइन x, और x बराबर हमें रखना है 30 डिग्री। रखने पर तो जैसे आप ये 30 डिग्री यहां रखेंगे तो ये आएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान सारणी से अपन देखेंगे तो ये आएगा 1/2। तो इसको हल करने से LHS का मान हमें प्राप्त हुआ 1/2। जैसे RHS हल करेंगे तो इसका मान भी 1/2 आना चाहिए। तो इधर मैं RHS ले लेता हूं। तो RHS में हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 और पूरे का अंडर रूट। देखिए अंडर रूट हम लास्ट में हटाएंगे, सबसे पहले अंदर के अंदर हल करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले x बराबर लिखेंगे 30 डिग्री रखने पर तो अपने पास मान आएगा 1 माइनस कॉस 2 गुना 30 डिग्री बटे 2 और पूरे का ये अंडर। आगे जब आप इसको हल करेंगे तो अपने पास ये मान आएगा 1 माइनस कोस, ये तो हो जाएगा कोस 60 डिग्री बटे 2 और पूरे का अंडर। अब सारणी से मान इसमें रखते हैं पहले। तो देखिए 1 माइनस कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/1 माइनस कोस 60 का मान 1/2 और नीचे ये आएगा 2 और इस पूरे का ये आएगा अंडर। अंडर रूट में देखो अपन इसको हल करेंगे पहले। तो ऊपर का लघुत्तम लेते हैं तो ये आएगा 2, 1 का भाग 2 बार जाएगा तो ये होगा 2 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार तो 1 और नीचे आएगा 2 और इस पूरे का वापस अंडर। अब देखिए बराबर के सेट में जो मेन बटा है वो बताएगा कि बटे के नीचे बटा है या नहीं। तो देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे आप इसे हल करें तो अपने पास आएगा तो 2 में से 1 या 1 तो ये बचेगा 1/2। ऊपर हमारे पास आ गया 1/2 और मेन बटे के नीचे केवल 2 है, ये 2। तो हम इसके नीचे 2 है तो अपन इसको 1 लिख सकते हैं और ये पूरे का अंडर रूट। इस अंडर रूट को मत भूल जाना। सरल करेंगे तो ये देखो अंडर रूट में क्या आएगा 1/2 इंटू ये उलट जाएगा, ये भी 1/2 होगा और वर्गमूल करें तो आप जानते हैं कि 1/2 2 बार है तो एक बार इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऐसा नहीं करें तो देखो 1 1 का 1 2 दूनी 4 अंडर रूट तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का होता है 2 तो ये RHS होता है। तो LHS बराबर RHS हमारे पास ये आंसर है। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। 21 में के ये 4 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं। तो इसमें आप लोग मान रखना और उसको सरल करना। सरल करने का मान तो वही छोटी कक्षाओं में जो आपने लघुत्तम लेकर के हल करना, बटे का जोड़ बाकी सीखा था, सेम वो का वो है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अपन क्लास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे छोटी चीजें भूल जाते हैं और गलती शुरू हो जाती है। अब मैं इसका क्वेश्चन ले रहा हूं, चौथा क्वेश्चन है इसका और चौथे क्वेश्चन में इसको दिया है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये वैसे त्रिकोणमितीय फलनों के ये फार्मूले हैं जो आगे कई बार इसमें काम में लेते हैं। cos 3x को ऐसे बदला जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है। ये फार्मूले होते हैं जो आगे बहुत काम आएंगे और इसी थीटा के द्वारा हम इसको सिद्ध भी कर रहे हैं। इसके दोनों पक्ष बिल्कुल सही है, तभी तो फार्मूला एक तरह से समीकरण होता है कि इसको ये लिखा जा सकता है, दोनों सेम है और इसको इस रूप में बदला जा सकता है। तो देखिए वही LHS लेते हैं पहले।
तो LHS के अंदर हमारे पास है cos 3x, x की जगह यहां रखेंगे 30 डिग्री रखने पर, तो LHS बराबर होगा cos 3 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो गया cos 90 डिग्री। तो देखो sin 90 का मान 1 होता है, तो cos 90 का मान यहाँ 0 होता है, तो इसको हल करने से LHS 0 आ रहा है। अब लेते हैं हम इसका RHS। RHS के अंदर हमारे पास है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x, इसमें भी x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो हमारे पास मान बनेगा 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब हमें cos 30 का मान रखना है इसमें, तो देखिए ये आएगा 4 इंटू cos 30 का जो मान होता है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर है तो ये 2 बार गुना हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू cos 30 का मान अंडर रूट 3/2। इस प्रकार से ये मान होगा, यानी 4 गुना अंडर रूट 3/2, स्क्वायर है इसमें, तो इस प्रकार से ये मान अपना आ जाए। सॉरी, ये cos क्यूब है, मैंने इसमें स्क्वायर लिख दिया, आप इसमें सुधार कर लें। cos क्यूब 30 है, इसमें घात 3 है, तो ये मान जो होगा वो 3 बार गुना होगा। दोबारा ध्यान दें, cos स्क्वायर की जगह यहां है 4 cos क्यूब x, क्यूब है, पहले मैंने स्क्वायर लिख लिया इसमें, तो इसमें आप सही कर लें। तो x बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो ये आएगा 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30 डिग्री, तो 4 गुना cos 30 का जो मान अंडर रूट 3/2 है वो 3 बार गुना होगा, और माइनस 3 इंटू cos 30 का मान 1 बार लिखा जाएगा। अब ये सही है, तो देखिए अपने पास यहां आएगा 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको आप सावधानी से गुना करें, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और ये अंडर रूट 3 ऐसे कैसे इससे गुना हो जाएगा, और बटे में 2 माइनस इसको देखो गुना करेंगे तो आएगा 3 अंडर रूट 3/2। दोनों संख्या एक जैसी हैं, लेकिन ये प्लस की है ये माइनस की, इसलिए कट जाएगा और इसका मान बनेगा 0। तो देखिए इसमें LHS बराबर RHS आ गया। इसमें जो हमारी जो गलती हुई थी स्क्वायर की, तो आप ध्यान से इसको लिखें, लिखने में कई बार ये गलतियां हो जाती हैं तो दिक्कत होती है, तो क्यूब लिख करके इसको हल करना, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अपन अब एक क्वेश्चन लास्ट और ले लेते हैं, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन है, और उसको अपन हल कर लेते हैं। तो अपने इस प्रश्नावली के ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। फिर आप लोग इसकी जो विविध प्रश्नमाला दे रखी है उसके क्वेश्चनों को आप हल करें, बड़े सरल से हैं। उन क्वेश्चनों को हल करने से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये प्रश्नावली आपकी पक्की तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन है अपना कि यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। और हमें सिद्ध क्या करना है, cot a माइनस b बराबर cot a cot b माइनस cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a। cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस 1 बटे cot b माइनस cot a। और इसमें थीटा का मान आपको दिया हुआ है, तो थीटा का जो मान दिया है वो इसमें अपने को रखना है, यानी इसमें 2 थीटा है, एक तो A और एक B।
तो कोण ए का मान 60 डिग्री है, कोण बी का मान 30 है, ये पुट करेंगे, रखेंगे और फिर सारणी से मान रख करके इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें LHS, cot A माइनस बी। तो यहां हमें रखना है A बराबर 60 डिग्री तथा B बराबर 30 डिग्री रखने पर तो अपने पास जब ये मान आएगा cot A की जगह 60 डिग्री माइनस B की जगह 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 60 में से 30 जाएगा तो 30 आएगा। इसमें देखो tan और cot के मान उल्टे होते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान होगा √3। ये हमारे पास LHS आ गया। अब मैं यहाँ RHS ले लेता हूं, तो हमें अब याद रखना है कि LHS बराबर √3 आ रहा है। अब इसको अपन हल करेंगे तो RHS भी √3 ही आना चाहिए। तो देखिए ये मान इसमें रख करके देखते हैं। इसका हमारे पास RHS दिया है cot A इंटू cot B प्लस 1 बटा cot B माइनस cot A। तो यहां हमें वही A बराबर 60 डिग्री तथा B बराबर 30 डिग्री रखने पर तो अपने पास जो मान होगा बटा लिखते पहले cot A, तो ये बनेगा cot 60 डिग्री, cot B इसकी जगह आएगा cot 30 डिग्री और फिर यहां होगा प्लस 1 बटे में आएगा cot B, तो cot B का जो मान है वो 30 डिग्री है माइनस cot A का मान 60 डिग्री, फिर मैन बटा। तो देखो यहां मान रखेंगे cot 60, तो यहां ध्यान रखेंगे आप, विशेष ध्यान रखना है कि cot और tan में अंतर है। cot और tan में देखो सामने से मान कहीं गलत नहीं कर रहे, तो इसमें अपने को cot 60 का मान रखना है। तो cot 60 का मान यह आएगा 1/√3 इंटू cot 30 का मान होगा √3 प्लस 1 और cot 30 का मान होगा यहां पर √3 और माइनस cot 60 का मान होगा 1/√3। इस प्रकार से होगा। तो यहां से देखिए √3 से ये √3 कट जाएगा, तो सरल करने पर अपने पास यहां आएगा 1 प्लस 1 बटा, ये 1 बन जाएगा तो 1 प्लस 1 बटा, ये अपने पास बचेगा √3 बटा 1 लिख लेते हैं और माइनस 1/√3। इसको जब अपन सरल करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 2 और इसका लघुत्तम जब अपन लेंगे तो ये आएगा √3 भाग देंगे तो 1 का भाग √3 बढ़ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 माइनस √3 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो देखो यहाँ मैन बटे का ध्यान रखना है, ऊपर बचेगा 2 और मैन बटे के नीचे आएगा 3 में से 1 गया तो 2 बटे √3, तो ये बटे का बटा है ये उलट जाएगा, तो ये होगा 2 गुणा √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहां से 2 कटेगा तो हमारे पास बचेगा √3 और यही मान आपको हल करने से LHS में मिला था। तो LHS बराबर RHS, तो यहां लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। तो देखिए आपकी एक प्रश्नावली पूरी है, आगे विविध में आप प्रश्न हल करें और अभ्यास करें। बाकी नया वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पिछले पूरे वीडियो पढ़ करके देख करके फिर आप आगे पढ़ें।